हेलो दोस्तों। आज हम लोग IUPAC नामकरण में आगे देखेंगे। आपको हम बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। वर्ड रूट के बाद में सफिक्स, वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स, यही आपको ध्यान में रखना है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इसी पर लिखा जाता है, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ना था, यानी सबसे पहले वर्ड रूट के जस्ट पहले प्राइमरी को जोड़ते हैं, वर्ड रूट के बाद भी प्राइमरी को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच को देखना था। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, इथाइल, मिथाइल, ठीक है। इसमें सबसे पहले नाम लिखा जाता है अगर चैन में है तो। इसमें रिंग को देखते हैं, कौन सा रिंग है, साइक्लो है, बाइस साइक्लो है, स्पाइरो है, ठीक है। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन यानी सबसे लंबा कार्बन चैन, उस लंबा कार्बन चैन को प्रिंसिपल चैन कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में बॉन्ड को देखा जाता है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप को देखा जाता है, क्रियात्मक समूह को, ठीक है। अभी हम लोग ये स्ट्रक्चर में वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स को देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स का यूज कर रहे हैं। अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज नहीं हो रहा है, और सेकेंडरी सफिक्स भी हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स का यूज करना सीख रहे हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम बाकी को यहां से मिटा देते हैं, अभी हम लोग इसका यूज करना नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग, चलिए ऊपर में इसको लिखता हूं, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। आज हम लोग एल्कीन के अणु का नाम लिखना सीखेंगे, ठीक है। एल्कीन, ठीक। एल्कीन, एल्कीन के अणु में कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कम से कम एक होगा, एक से ज्यादा भी होगा लेकिन एक होना चाहिए, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n, CnH2n, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का हम लोग देख चुके हैं, एल्केन, ठीक है। आज एल्कीन के बारे में, यानी ENE, प्राइमरी सफिक्स में ENE को लिखेंगे,
ठीक है। एल्कीन मतलब प्राइमरी सफिक्स में एल्कीन को जोड़ देंगे, ई को जोड़ देंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एल्कीन के अणु का नाम लिखने के लिए नोट ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला नोट जो है, एल्कीन के अणु में डबल बॉन्ड होता है, तो उस डबल बॉन्ड को लोकेट, अंकन देना होता है, मतलब डबल बॉन्ड कितने पे है उसको दिखाना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकेंट। क्या? लोकेंट, ठीक है, मतलब नंबर देना होता है, उस कार्बन के चयन को नंबर देना होता है, ठीक है। यदि यदि कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला में मतलब चैन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए अंकन देना होता है, ठीक है। अंकन इस तरह से देना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले, ठीक है। अगर कार्बन के चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन का अगर नियम आप समझ जाते हैं, एल्काइन का भी नियम सेम है, ठीक है, इसलिए एल्कीन को समझिए, ठीक है। यदि कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लिए अंकन देना होता है। अंकन इस तरह से देना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिले, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको हम समझाते हैं, जैसे यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, नंबर हम लोग दोनों तरफ से दे सकते हैं, लेकिन जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 3 और 4 का मिनिमम नंबर 3, इधर से 2 और 3 का मिनिमम नंबर 2,
इधर से 2 पर है और इधर से 3 पर है, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। मतलब इधर से हम लोग नंबर नहीं देंगे, इधर से नंबर नहीं देंगे, गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, समझते हैं। कभी भी एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगर एक क्वेश्चन आपको ध्यान में है ना, कोई भी नाम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल समझाता हूं। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2। अब इसमें किधर से नंबर देंगे? इधर से 1 पर है, इधर से 1 2 3 पे, इधर से नंबर देना सही है। 1 2 3 4, और कार्बन को नंबर देना है, ये नहीं कि हाइड्रोजन को नंबर देना है, कार्बन को। ये 1 हुआ, ये 2 3 4। ठीक है, ऐसे नंबर हम लोग देते हैं, समझते हैं। ये पहला नोट था, लोकेंट, मतलब डबल बॉन्ड को बतलाना है कि कितना नंबर पर है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड आप समझ जाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का भी ऐसे ही है। अगर ट्रिपल बॉन्ड जहां पे होगा, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से नंबर दे देंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नियम सेम है। ठीक है, दूसरा नोट, दूसरा नोट में हम ये लिखवाएंगे कि अगर चैन में, कार्बन के चैन में डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ठीक है, उसके लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा किसमें जोड़ते हैं? प्राइमरी सफिक्स में जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके साथ में वर्ड रूट में ए जोड़ते हैं। ठीक है, इतना लिखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरा नोट, नोट को ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा नोट, दूसरा नोट, यदि कार्बन परमाणुओं के श्रृंखला में, कार्बन परमाणु के श्रृंखला में, श्रृंखला में डबल बॉन्ड 2 या 2 से अधिक बार, अधिक बार आता है तो उसके लिए, आता है तो 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 प्राइमरी सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में अगर 2 बार होगा तो डाई, 3 बार तो ट्राई, 4 बार तो टेट्रा, 5 बार पेंटा, etc जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है,
यहां पे आप लिख सकते हैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो या दो से अधिक बार आता है तो प्राइमरी सफिक्स में 2 बार के लिए ड्राई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे में लिखिएगा, यहां पे लिखता हूं। ठीक है, इसलिए दोनों स्थितियों में वर्ड रूट में ए जोड़ा जाता है। मतलब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा, वर्ड रूट और यहाँ पे ए जोड़ना है प्लस, अब यहाँ पे डाई इन होगा या ट्राई इन होगा। ठीक है, समझते हैं, वर्ड रूट में ए जोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। ठीक है, सबसे पहले नंबर देना जरूरी है। किधर से जी? इधर से 1 2 3 4 5 हो गया। अब नाम लिखना, सबसे पहले वर्ड रूट, कार्बन का संख्या कितना है? 5, 5 के लिए पेंट लिखते हैं। उसके बाद ए जोड़ना है कि नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार है, 2 या 2 से अधिक बार होता तो प्राइमरी सफिक्स में ए जोड़ते हैं, प्राइमरी सफिक्स में ए जोड़ते, नहीं तो नहीं जोड़ते। ठीक है, उसके बाद इसका काम खत्म। प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड का ई एन पेंट होगा, ई एन पेंट, 5 बार के लिए पेंट, डबल बॉन्ड के लिए ई एन ई हो गया। समझते हैं? ठीक है, बॉन्ड लाइन संरचना, किधर से नंबर? इधर से देंगे, जहां जहां मुड़ा हुआ है वहां पे कार्बन का संख्या होता है। ठीक है, सबसे पहले नाम लिखने के लिए वर्ड रूट, कार्बन का संख्या 6 के लिए हेक्स लिखते हैं। डबल बॉन्ड कितने पे है? 1 पे, ई एन ई। यहां पे भी हम लोग लिखेंगे डबल बॉन्ड कितने पे है? 2 पे, ई एन ई लिख देंगे। नंबर को दिखाना है, चलिए नंबर 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, इधर से नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हैव ए जोड़ना है कि नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड एक बार है, अगर 2 बार होता है या 3 बार तब ए जोड़ते हैं, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद कितना पे है? 3 पे, कभी भी लेटर और नंबर के बीच डैश, 3 फिर डैश, ई एन ई। समझते हैं? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक और नोट आप लोग ध्यान में रखिएगा, लेटर और नंबर के बीच में डैश जोड़ते हैं।
नंबर के बीच में, ठीक है। नंबर के बीच में कोमा, नंबर के बीच में कोमा जोड़ते हैं और लेटर में स्पेस। इसका मतलब हम समझाता हूं, ये थोड़ा ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, लेटर नंबर क्या होगा डैश, फिर नंबर लेटर डैश, ठीक है। यहां पे भी लेटर नंबर में डैश, नंबर लेटर में डैश, यहां पे भी सर, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। कभी भी हम एक क्वेश्चन आपको समझाए, उस क्वेश्चन को समझिए, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। किधर से नंबर 1 2 3, 1 2, ये 1 हुआ, 2 3 4 5, नाम लिखना है, वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेन, ए जोड़ना है कि नहीं, नहीं जोड़ेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड एक बार है, अगर एक बार से ज्यादा बार होता तो ए जोड़ते, नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका काम खत्म, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे, लेटर और नंबर में डैश, यहां 2 फिर डैश, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड का ENE हो गया ना, इतना सिंपल है। देखिए ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए किधर से नंबर, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट में 10 के लिए डेट, ए जोड़ना है कि नहीं, नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सॉफिक्स में देखेंगे डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 पे, 2 पे, लेटर और नंबर में डैश 2, डबल बॉन्ड का ENE हो गया ना, कितना सिंपल है, देखिए। ठीक है, बाकी का हम लोग आगे देखते हैं।